हेलो फ्रेंड्स, जय जिनेंद्र। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से जैन रामायण का इंतज़ार भी कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमने देख लिया है कि शंभू के वध को जानकर शूर्पणखा आ चुकी है, राम जी और लक्ष्मण जी से प्रणय की याचना कर चुकी है और ठुकरा जाने पर वापस अपने पति खर के पास जाकर अपने पुत्र का वध बताकर बहुत क्रोध जता चुकी है। अब आगे सुनते हैं। खर नरेश को सेना सहित युद्धार्थ आता देख लक्ष्मण जी उठे और ज्येष्ठ भ्राता से बोले, पूज्य, आप यहीं विराजे और मुझे आज्ञा प्रदान करें। आपके आशीर्वाद से मैं इस गीदड़ दल को छिन्न भिन्न करूंगा। लक्ष्मण जी का अत्याग्रह देखकर रामभद्र जी ने आज्ञा देते हुए कहा, तुम्हारी यही इच्छा है तो जाओ, किंतु संकट का समय उपस्थित हो जाए तो शीघ्र ही सिंहनाद करना, मैं उसी समय पहुंच जाऊंगा। लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया और धनुष बाण लेकर चल दिए। युद्ध प्रारंभ हुआ। जिस प्रकार सर्प समूह पर गरुड़ झपटे, उसी प्रकार शत्रु दल पर लक्ष्मण जी प्रहार करने लगे। लक्ष्मण जी का प्रबल पराक्रम, अनुपम शूरवीरता एवं अटूट शक्ति के आगे खड़ सेना धराशायी होने लगी। सैनिकों का मनोबल टूटने लगा। दूर खड़ी हुई चंद्रनखा युद्ध का दृश्य देख रही थी। वह चिंता सागर में मग्न हो गई। अब क्या करूं? तत्काल उसे एक युक्ति सूझी। वह वहां से उड़कर अपने भाई रावण के पास पहुंची और कहने लगी, बंधु, दंडकारण्य में राम और लक्ष्मण दो भाई आए हुए हैं। वे बड़े गर्वगंड हैं। तेरे भानेज को विद्या साधते समय लक्ष्मण ने मार डाला। तेरे बहनोई महाराज उनसे युद्ध करने गए हैं। राम के सीता नाम की पत्नी है। वह रूप में देवांगना को भी लज्जित करे ऐसी त्रिभुवन सुंदरी है। उसके समान रूपवती स्त्री इस संसार में दूसरी कोई नहीं। वह चक्रवर्ती के स्त्री रत्न के समान है। भाई, तुम चक्रवर्ती के तुल्य हो। संसार में जो उत्तम वस्तु होती है उसके भोक्ता नरेंद्र ही होते हैं। इसलिए उस अनुपम स्त्री रत्न को प्राप्त कर सुखी बनो। बिना उस महिला रत्न के तुम्हारा अंतःपुर दरिद्र के समान रहेगा और तेरा महाराजाधिराज नामक निरर्थक होगा। बहन की बातें सुनकर रावण मोहांध हो गया। वह तत्काल अपने पुष्पक विमान में बैठकर दंडकारण्य में आया। जब रावण की दृष्टि श्री रामचंद्र जी पर पड़ी तो वह सहम गया। उनके प्रखर तेज को देखकर उसके मन में भय उत्पन्न हुआ और एक और प्रच्छन्न खड़ा रहकर सोचने लगा, इस अप्रतिम योद्धा के पास से महिला रत्न प्राप्त करना अत्यधिक कठिन और कष्टकर है। मैं इस उत्कृष्ट सुंदरी को कैसे प्राप्त करूं? उसकी बुद्धि कुंठित हो गई। उसने अपनी अवलोकिनी विद्या का स्मरण किया। विद्या देवी के उपस्थित होने पर रावण ने कहा, सीता हरण में तू मेरी सहायता कर। वासुकी नाग के मस्तक पर से मणि रत्न लेना कदाचित संभव हो जाए, परंतु राम की उपस्थिति में सीता को प्राप्त करना संभव नहीं हो सकता। फिर भी एक उपाय है। युद्ध के लिए आगे हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में।